गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, आज का ये पहला सवाल है। और दूसरा है विच एलएलबी कोर्स इज़ बेटर 3 इयर्स और 5 इयर्स। उसका तीसरा जो है एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम में अनफेयर मीन्स कैसे करें। जो पहला क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो स्लेट कंडक्ट कराता है, स्टेट लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें जिसका अच्छा नंबर आता है उन लोगों को गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। तो फिर इसका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पढ़ने का आपका बेनिफिट ये होता है कि आपका सब मेरिट बेसिस में आपका होता है, और आपका परसेंटेज जितना ज़्यादा आएगा आपको मिलने का चांसेस नहीं। ऐसा नहीं कि आपका स्लेट में आपका मार्क्स अच्छा आ गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका परसेंटेज भी देखिएगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन का हो, चाहे आपका 10+2 का हो, वो दोनों का बेसिस में आपको देखेगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि दो कैंडिडेट का एंट्रेंस का रैंक भी सेम है और आपका ग्रेजुएशन +12 का जो है वो भी परसेंटेज भी सेम है, इस कंडीशन में आपका तब आपका नाम का अल्फ़ाबेट देखता है किसका पहले आता है। जिसका पहले आएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, ये एक कंडीशन होता है। आपका जैसे कि पकड़ लीजिए एक कैंडिडेट का नाम है अमित और एक कैंडिडेट का नाम है विजय या विशाल, तो ए आपका बी से पहले आता है, तो इन केस में आपका अमित को एडमिशन मिल जाएगा, विशाल को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका प्रोसीजर होता है इसमें आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन मिलने के लिए। और इसका ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा आपका कि मैंने कैसे अपना एंट्रेंस क्लियर किया था आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का। डिटेल वीडियो मैं बताऊँ कैसा करके आपको प्रिपेयर करना है एंट्रेंस के लिए, आपको इजीली आपको मिल जाएगा सेट। वो वीडियो को आप जरूर देखना। तो उसका बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलएलबी कोर्स इज बेटर 3 इयर्स और 5 इयर्स। तो मैं आपको बता दूं 3 इयर्स जो होता है मेरे हिसाब से 3 इयर्स बेटर होगा। माना कि उसमें आपका 1 साल लॉस हो रहा है आपका। 3 इयर्स ग्रेजुएशन पढ़ लिया और 3 इयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा एलएलबी के लिए, लेकिन आपको उसी जगह में आपका जो बीएलबी है उसमें 5 इयर्स मिल रहा है। 5 इयर्स एक 1 ईयर आपका बेनिफिट है, 1 ईयर कम पढ़ना पड़ रहा है आपको, तो 1 ईयर कम पढ़ के आपको डिग्री मिल रहा है। लेकिन आपका जो 3 इयर्स है उसमें आपको 1 साल ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर फीस का स्ट्रक्चर देखिए तो फीस आपका बीएलबी में ज़्यादा है थोड़ा सा 3 इयर्स का मुकाबले। और एक बात है आपका, जैसे 3 इयर्स में आपका जितना भी स्टूडेंट होता है वो मैच्योर होता है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन देके आया हुआ होता है, तो इसलिए आपका इजीली लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो लेंथी कॉन्सेप्ट है, उसको इजीली कैच कर सकता है, इजीली समझ में आता है। लेकिन वही में आपको देखा जाए तो इंटीग्रेटेड जो है 5 इयर्स का, उसमें थोड़ा एज कम होता है, इसलिए आपका थोड़ा चीज़ सब जल्दी मतलब इतना सीरियसली नहीं लेता है, तो बाद में जाके आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और समझने में भी ईजी नहीं होता है। मेरा मानना है आपका 3 इयर्स ग्रेजुएशन का बात करने से ठीक है आपका लो, तब आपका ज़्यादा बेनिफिट देगा। +12 का बात नहीं करके ग्रेजुएशन का बात करिए, वो ठीक रहेगा आपका। उसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम में अनफेयर मीन्स कैसे करें। तो एलएलबी एग्ज़ाम जो होता है उसमें अनफेयर मीन्स करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका आप ही का लॉस होगा। क्योंकि आप अगर पकड़ा गया तो आपको डायरेक्ट बैन कर दिया जाएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने नहीं सकेगा। सेकेंड बात हो गया, आपको एपोलॉजी लेटर लिख के देना पड़ेगा, पेरेंट्स बुलाएगा आपका, कितना शर्म का बात है। और आपका और एक बात है आपका, जैसे कि आप अगर अनफेयर मीन्स करके पास भी हो गया, डिग्री भी ले लिया, तो आपका कुछ बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब आपका सामने में कोई क्लाइंट्स आएगा आपका पास में तो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, तो उस टाइम में आप कुछ जवाब भी दे नहीं सकेगा, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब होगा आपका क्लाइंट्स के नज़र में कि ये लोग कुछ नहीं जानता है। तो इसलिए आप जितना हो सके अपना मेहनत से पास होइए पढ़ के, तब आपका नॉलेज भी होगा और आपका लीगल प्रैक्टिस का दौरान आपका मतलब अच्छा होगा, प्रैक्टिस इजीली आपको समझ में आएगा, करने में इंटरेस्ट होगा।
अगर कुछ नहीं जान के अगर प्रैक्टिस में कूद जाएगा तब तो आपका सिर्फ साल साल ही पार होते रहेगा, कुछ बाकी बेनिफिट नहीं होगा आपका। और क्या बोलते हैं, आपका इनकम भी इतना नहीं होगा, बाद में आप समय भी वेस्ट होगा आपका, और आपका क्या बोलता है रुपया भी आपका लॉस होगा, क्योंकि जब तक बेनिफिट वो नहीं होगा आपका अच्छा से स्टेबलाइज नहीं होगा तो आपका खुद के घर से पैसा लेके आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो हो सके तो अच्छा से अनफेयर मीन्स नहीं करके अच्छा से एग्ज़ाम देखिए, पढ़ाई करके दीजिए और अच्छा से वो करिए, पास होइए, तभी आपका बेनिफिट होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।